हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, दैट इज इंडियन लॉजिक। So Indian logic is one of the important topics when we are studying about logical reasoning. Okay? क्योंकि इंडियन लॉजिक अगर आप देखोगे सिलेबस, तो अर्लियर दिस टॉपिक वाज नॉट देयर इन योर सिलेबस, लेकिन अभी के जो आपके एग्जामिनर्स हैं उनको ये नीड फील हुआ कि हमारे इंडियन जो लोग होते हैं वो किस तरीके से हर चीजों को समझते हैं, हाउ दे गेन नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट एंड इज वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट इट. Okay, so that is why this particular topic is included in your syllabus. So this particular topic we are going to study henceforth. Okay, so देखो, so basically Indian logic मतलब क्या होता है कि इंडियंस का जो लॉजिक है, इंडियन लोगों का जो कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. उसी को हमने नाम क्या दिया है, प्रमाणास. ओके, सो प्रमाणास मतलब क्या होता है, इट इज अ वे टू गेन नॉलेज. सो इट इज अ वे कि हम कौन कौन से वे में नॉलेज गेन कर सकते हैं. क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड एज pramanas. So now there are 6 different pramanas. Okay, there are, so according to Advaita philosophy there are 6 different pramanas. We are going to now study each of them separately. So the first one is pratyaksha. प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? सो नाउ व्हेन वी से प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब विच इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू, विच इज ऑलरेडी देयर. सो तो आपने सुना होगा कि प्रत्यक्ष मैंने मेरी आंखों से देखा था. सो दिस वर्ड वी डोंट यूज इट इन करंट situations, but earlier if you see some episodes of Mahabharat, Ramayana, then you might find all these words there. प्रत्यक्ष मैंने मेरी आंखों से देखा था. ओके, प्रत्यक्ष मेरे सामने खड़ा था. वो मतलब द थिंग्स दैट वी कैन सी थ्रू आवर आईज, जो हमारे सामने है, जिसके लिए हमारे पास प्रूफ अवेलेबल है, ऐसी चीजों को हम क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष. तो प्रत्यक्ष चीजों से मतलब द थिंग्स विच आर डायरेक्टली विजिबल टू अस, उस पे हम बिलीव करते हैं, उससे हम सीखते हैं. तो वी गेन नॉलेज थ्रू द थिंग्स विच आर इन फ्रंट ऑफ अस. ओके, या विच आर डायरेक्टली सीन, या विच हैज प्रूफ्स, विच हैज प्रूफ. तो ऐसी चीजों को हम क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष. जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे, न्यूबॉर्न बेबीज जो होते हैं, वो कैसे सीखते हैं चीजों को. तो उनको तो कोई कुछ सिखाता नहीं है, वो जो चीजें देखते हैं उन्हीं से वो सीखते जाते हैं, है ना. तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज प्रत्यक्ष. सो वो जो प्रत्यक्ष उनकी आंखों से देखते हैं उन पे, अब आपने देखा होगा कि हम कहते हैं कि मैं ऐसे कैसे तेरे पे विश्वास कर लूं, है ना. तो वाई वी से दिस, क्योंकि हमने हमारी आंखों से वो चीज नोटिस नहीं की होती है, या हमने वो विटनेस नहीं की होती है. दैट इज वाई वी डोंट एक्चुअली बिलीव इन इट. सो व्हेन वी वांट टू बिलीव इन समथिंग, व्हेन वी वांट टू लर्न समथिंग, व्हाट वी डू, हम वो प्रत्यक्ष करके देखते हैं. द थिंग्स जैसे है प्रैक्टिकल, कोई एक्सपेरिमेंट, when we do it on our own, when we exactly see the result in front of us, तब हम उस चीज पे बिलीव करते हैं. So that is प्रत्यक्ष. Okay, the second important pramana is अनुमान. So अनुमान is one of the important pramanas which says assumptions. Assumption. सो अनुमान मतलब क्या होता है, अजम्पशन. जैसे अब किसी भी चीज के लिए हम कुछ तो अनुमान लगाते हैं, है ना. जैसे अब आप आईपीएल देख रहे हैं, आईपीएल मैचेस चल रही है, सो यू आर वाचिंग आईपीएल. सो अगर आप आईपीएल मैच देख रहे हो, सो आप अनुमान लगाते हो, है ना,
कि व्हाट यू से, या तो ये टीम जीतेगी या तो वो टीम जीतेगी, या तो केकेआर जीतेगी या तो मुंबई इंडियंस जीतेगी, है ना। तो ये आप किसके बेसिस पे कहते हो? लुकिंग एट द स्कोर। मतलब हम इसे क्या कह सकते हैं? एक और, एजुकेटेड गेस। What is this? This is educated guess. So मतलब हम क्या कर रहे हैं अब इससे? What we are doing कि we are analyzing the thing कि yes, अभी स्कोर किसका है ज्यादा? अभी तो मुंबई इंडियंस का स्कोर ज्यादा है, मतलब जीतेगा कौन? मुंबई इंडियंस जीतेगी। तो ये हमने क्या किया? अनुमान लगाया, एंड इस अनुमान के बेसिस पे हम चीजें सीखते हैं। ओके, सो द सेकंड इज अनुमान। नेक्स्ट इज उपमाना। उपमाना मतलब क्या होता है? हम किसी को उपमा देते हैं, है ना। जैसे अगर आपने सुना होगा कि शी इज एज फास्ट एज चित्ता। नाउ व्हाट वी डिड कि हमने उस लड़की को चित्ता के साथ कंपेयर किया, राइट। तो जैसे हम एनालॉजीज में करते हैं, एनालॉजी में हम क्या करते हैं? वी कंपेयर द थिंग्स, है ना, वी फाइंड द रिलेशन बिटवीन द बोथ। वही चीज हम उपमाना में करते हैं। जैसे आपने देखा होगा पुराने गाने अगर आपने सुने होंगे तो उसमें जो हीरो होते थे, दे यूज्ड टू गिव सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिगर्स टू द हीरोइन। जो एक्ट्रेस होती थी उनको, जैसे तेरा चेहरा चांद से भी खिला हुआ है, या फूल जैसा चेहरा मुखड़ा तेरा, है ना। मतलब क्या? व्हाट दे वर ट्राइंग टू से कि तू इतनी मतलब सुंदर है कि फूल जैसे खिला हुआ होता है वैसे तेरा खिला हुआ फेस है। तो व्हाट इज दिस? द हीरो इज ट्राइंग टू गिव द उपमा टू द हीरोइन ऑफ द फ्लावर। या चांद से कंपैरिजन होता है ना। तो चांद सा रोशन चेहरा, चांद जैसा रोशन है वैसा तेरा चेहरा है। यस, सो दैट इज उपमाना। क्लियर? so what is उपमाना? it is the comparison या फिर simile, as same as। क्लियर? नेक्स्ट जो है वो है अर्थपति। अर्थपति ये जो कॉन्सेप्ट है, इट इज लिटिल डिफरेंट टू अंडरस्टैंड, बट आप ध्यान देके सुनेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। ओके, तो अर्थपति मतलब क्या होता है कि द अजम्पशंस दैट वी मेक विच आर नॉट सीन, जो अनसीन होते हैं उसके लिए जो हम अजम्पशंस बनाते हैं, दोज आर कॉल्ड एज अर्थपति। ओके, सो अज्यूमिंग व्हाट इज अनसीन और सीन। assuming what is unseen, कि जो आपने चीज देखी नहीं है। जैसे अब हम कुछ तो एनालिसिस करते हैं कि मुझे ना एग्जाम बहुत डिफिकल्ट जाने वाली है। अब आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे एग्जाम डिफिकल्ट जाने वाली है? कि द थिंग्स यू माइट हैव एक्सपीरियंस्ड अर्लियर, कि जैसे अगर मान लो कि आपने कुछ एनालिसिस किया होगा ना उसके लिए, कि जिसके ऊपर आप ये हाइपोथेसिस बना रहे हो, सो दिस इज कॉल्ड एज अर्थपति। मतलब अर्थ मतलब मीनिंग, तो आई एम सॉरी, अर्थ मतलब मीनिंग। सो मीनिंग बेस्ड जो हम अजम्पशंस करने वाले हैं वो। The next one, unseen or unknown, which we do not know about it, ऐसे assumptions। Next जो है वो है अनुपलब्धि। अनुपलब्धि मतलब absence। किसी भी चीज का absence मतलब होता है अनुपलब्धि। सो जो चीज एब्सेंट है उसके बारे में जब हम नॉलेज गेन करते हैं उसे हम कहते हैं अनुपलब्धि। ओके, सो द थिंग्स विच आर नॉट प्रेजेंट हियर और विच आर नॉट सीन। जैसे कि अब सोलर सिस्टम है। ओके, सो अब सोलर सिस्टम के बारे में तो क्या वो विजिबल है?
क्या हम उसको प्रत्यक्ष में कंसिडर कर सकते हैं? नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि सोलर सिस्टम को हमने देखा ही नहीं है, फिर भी हम उसके बारे में नॉलेज गेन करते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ दिस अनुपलब्धि कॉन्सेप्ट, कि वो प्रेजेंट नहीं है फिर भी हम उसके ऊपर उसके लिए हम नॉलेज गेन कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज शब्द। तो शब्द इज ऑल्सो सेम। शब्द के लिए भी मैं यही एग्जाम्पल देना चाहूंगी, जैसे कि रे ऑफ लाइट है, या फिर साउंड वेव्स है, या कोई भी साइंटिफिक कोई चीज आ गई कि जो हमारी आंखों को दिखती नहीं है लेकिन फिर भी हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो हम कैसे स्टडी करते हैं उसके बारे में? थ्रू द बुक्स, है ना। बुक्स पे हम बुक्स के थ्रू हम स्टडी करते हैं, रिटर्न मटेरियल के थ्रू हम स्टडी करते हैं। तो ये जो कोई भी स्टडी हम करते हैं उसको हम कहते हैं शब्द, मतलब जो हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं। So the things we do practically and there are few things which we do theoretically. So theoretical knowledge जब आप लेते हो उसे आप कहोगे शब्द, ओके। और जब प्रैक्टिकल नॉलेज जो आप लेते हो that will be प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमा, whatever, okay. So this is theory, या फिर it will be written material. And also you should consider the authentic source, okay. ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी पढ़ लिया, थ्रू द ऑथेंटिक सोर्स, जो कि जिसको कुछ एक प्रॉपर रिकग्निशन है ऐसी जगह से, जब आप उससे नॉलेज लेते हो तो उसे आप कहते हो शब्द, ओके। सो दीज आर द 6 pramanas which you need to remember at the time of the exam, okay. So this was it for this particular session. I hope आपको समझ में आ गया है what is Indian logic, how Indian logic works. There are so many other things comes under Indian logic, but this is something which is most important and which you need to know. आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अब क्लियर हो गया है, एंड एग्जाम में अगर इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको डिफिकल्टी बिल्कुल भी नहीं जाएगी, ओके। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग।